Hello everyone, welcome to economics. Today we will cover BA program paper which is the basic statistics for economics. So first we will discuss what we will cover. First, in this statistics, basic statistics for economics, we have 4 units. पहला यूनिट में ये बेसिक इंट्रोडक्शन होगा जिसमें हम कवर करेंगे कि हम पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, डेटा क्या होता है और उसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो कि है हमारा समरी स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हम आ जाएंगे यूनिट 2 में जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें है हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा जैसे स्पेसेस, इवेंट्स। उसके बाद हमारा होगा प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद होगा हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एक है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद है हमारा यूनिट 3 जिसमें हम कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग। ये थोड़ा हम प्रोबेबिलिटी के बारे में इन डेप्थ में जानेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा रैंडम वेरिएबल्स। उसके बाद हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, उन उसके फंक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो है हमारा यूनिफॉर्म। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक है हमारा यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आ जाता है एक्सपोनेंशियल, उसके बाद है नॉर्मल और उसके बाद है पॉइजन। उसके बाद हम देखेंगे हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे एक्सपेक्टेशन, कोवेरिएंस और कोरिलेशन। फिर हम आ जाते हैं लास्ट यूनिट पे। लास्ट यूनिट है हमारा एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज एस्टिमेटर, हमारा एस्टिमेटर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि किस हाइपोथेसिस को कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कौन से टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या पावर ऑफ द टेस्ट। इसके साथ ये पूरा सिलेबस ख़त्म होता है जो कि हमें इस पेपर में कवर करना है। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चीज से, जो है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारा किसी भी कोई भी डेटा डेटा को कलेक्ट करना, उसको समराइज करना। कलेक्ट कर रहे हैं उसको समराइज करना, उसको एनालाइज करना कि हमारा डेटा क्या बोल रहा है, उसको उससे हम क्या क्या चीज़ें बता जान सकते हैं। उसके बाद हम उसका इंटरप्रिटेशन, सब चीज़ें जो है इन सब चीज़ों को किसी भी डेटा के ऊपर करना ही स्टैटिस्टिक्स होता है। So we have discussed the syllabus so far, what we will cover in this paper. So now we will start with the basic thing, that what the paper it is about, that statistics क्या होता है statistics। जैसे हम बोलते हैं कोई एक क्लास है, क्लास 10 के एक सेक्शन में हम ये जानना चाहते हैं कि उस स्टूडेंट का मैथ्स में कितना एवरेज मार्क्स है, क्लास 50 या 50 का स्ट्रेंथ है। तो उसमें हम 50 बच्चों का डेटा कलेक्ट करेंगे। तो वो जो हम डेटा जैसे डेटा या मार्क्स कलेक्ट करेंगे वही हमारा हो जाएगा डेटा। हम देख रहे हैं 50, हम लिए 50 स्टूडेंट्स का मैथ्स मार्क्स जो है ये कलेक्ट किए। तो ये जो कलेक्ट किए यही हमारा हो जाएगा डेटा। ठीक है। अब इसमें स्टैटिस्टिक्स कहाँ आता है। स्टैटिस्टिक्स का काम है कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद उसका समराइजेशन, उसके बाद है इसका एनालिसिस, उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन।
एनालिसिस ऑफ दिस डेटा, उसके बाद जो हमने एनालिसिस किया है इस डेटा का, उसका इंटरप्रिटेशन। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं स्टेटिस्टिक्स इज द साइंस फॉर कलेक्शन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी डेटा विच वी हैव कलेक्टेड। ये होता है स्टेटिस्टिक्स। उसके बाद आता है डेटा क्या होता है और हम कैसे कलेक्ट करते हैं, और कोई भी स्टडी हम कैसे करते हैं। जैसे हमें कोई भी एक स्टडी करना है, जैसे इस एग्जांपल को ले लिए, हमें देखना है व्हाट इज द एवरेज मार्क्स इन मैथ्स इन क्लास 10। ओके, जैसे हमने ये एक सोचा कि हमें ये एनालिसिस करना है कि एवरेज मार्क्स क्या है क्लास 10 के बच्चों में। तो इसके लिए जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा हमारा डेटा सेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टडी। ठीक है, ये हमारा हो गया डेटा सेट। उसके बाद आता है दो चीज, एक होता है हमारा पॉपुलेशन, एक होता है हमारा सैंपल। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? जैसे हम एक स्टडी करना चाह रहे हैं पूरे क्लास 10 के, एक क्लास 10 है एक स्कूल में, इसमें 3 सेक्शंस है, ए बी सी। वही हमारा सेम क्वेश्चन, सेम एग्जांपल जो हमने पहले लिया था कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स इन मैथ्स इन क्लास 10। अगर हमें ये तीनों क्लास के सारे बच्चे को हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमारा स्ट्रेंथ हो गया 200, अगर हम ये पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे और उस पे एनालिसिस करेंगे तो जो हमारा डेटा सेट होगा वो कहलाएगा पॉपुलेशन, क्योंकि है दिस इंक्लूड्स all the elements of the study which we want to analyze। लेकिन अगर हम इसी 200 बच्चों में से रैंडमली 100 बच्चों को सेलेक्ट किए, तो जो हम 100 बच्चों को सेलेक्ट किए और एक जो डेटा सेट बनाए ये 100 बच्चों का, हमारा हो गया सैंपल। क्यों? क्योंकि हमने एक बड़े पॉपुलेशन में से जो कि है हमारा 200, उसमें से एक छोटा पार्ट कलेक्ट करके उसका डेटा सेट बना के वही क्वेश्चन को टेस्ट किया कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स। तो वो हमारा हो जाता है सैंपल। सो इनके और इनके बीच, पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में यही डिफरेंस है। पॉपुलेशन इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट फॉर विच वी वांट टू स्टडी, और जो सैंपल है, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन विच इंक्लूड some number of variables of our interest which we want to study। सो ये हमारा हो गया पॉपुलेशन और सैंपल। उसके बाद हमारा आता है एक और चीज, पॉपुलेशन जो है द स्टडी, द process for collecting all the data for any population, like we want to collect all the data। जैसे हम ये पूरा 200 कलेक्ट कर रहे हैं, इसके प्रोसेस के को हम बोलेंगे सेंसस स्टडी। सेंसस स्टडी क्या होता है? व्हेन वी आर कलेक्टिंग all the data for the entire population, और द इंटायर पॉपुलेशन। जब हम पूरे इंटायर पॉपुलेशन जो है हमारा उसका डेटा कलेक्शन करते हैं,
तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंसर स्टडी। बट अगर हम जो किसी एक सैंपल, जैसे हमारा एक सैंपल है, एक छोटा सा सैंपल कलेक्ट करने के लिए कोई स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर्वे, सैंपल सर्वे। वही हुआ जैसे पॉपुलेशन है हमारा, ये सारे एलिमेंट इंक्लूड करता है। सैंपल जो है हमारा सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है, वैसी पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन के डेटा कलेक्शन को हम सेंसस स्टडी बोलते हैं, और केवल एक स्मॉल पार्ट ऑफ सैंपल के कलेक्शन को सैंपल सर्वे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है तीन चीज जो कि डेटा में होता है। किसी भी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हम ये तीन चीज देखते हैं। पहला है एलिमेंट, उसके बाद है वेरिएबल, उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम उससे एग्जाम्पल को लेके ये तीन टर्म जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमारा क्या एग्जाम्पल था कि हम क्लास 10 में मैथ्स में देख रहे थे कितना मार्क्स, एवरेज मार्क्स है। बट अगर हम यही देखना चाहें कि हमारे पास क्लास 10 के बच्चे हैं और उनके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, और हमें उन पांचों सब्जेक्ट्स का डेटा कलेक्ट करना है, तो ये हो गया हमारा मैथ्स, मैथमेटिक्स, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, साइंस, और इधर सोशल साइंस। ठीक है, और एक हमारा नेम भी होगा, जैसे हम स्टूडेंट्स का नेम भी ले रहे हैं। लेट से उनका नाम हमने कुछ भी रख दिया, A B C till N जो है, जितने लोग हैं, तो इन, और यहाँ पे कुछ भी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इन ये पूरे डेटा में एलिमेंट्स कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, और ऑब्जर्वेशन कौन सा है। सो एलिमेंट वो होता है जिसके लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। इसमें हम किसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारे एलिमेंट्स ये होंगे, जिन जिस चीज के लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं स्टूडेंट ए हैव दिस मार्क्स इन मैथ्स, दिस मार्क्स इन इंग्लिश, तो हमारा एलिमेंट ये है। और हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएबल हमारा मार्क्स है। तो हमारा मार्क्स किस चीज के लिए, पहले मैथ्स के लिए, फिर इंग्लिश के लिए, फिर हिंदी के लिए, फिर साइंस के लिए, फिर सोशल साइंस के लिए। तो हमारा वेरिएबल ये हो जाएगा। हमारे 5 वेरिएबल हैं जिसके लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट्स ABC टिल फर्दर। और हमारा ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, जैसे उनका फर्स्ट स्टूडेंट ए का मैथ्स में 45, इंग्लिश में 32, ये 30, ये 49, और ये 26। तो ये जो हमने ईच एलिमेंट के लिए और ईच वेरिएबल के लिए जो नंबर कलेक्ट किया, वो हमारा होगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन इज द नंबर और डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर ईच एलिमेंट रेस्पेक्टिव टू द ईच वेरिएबल। सो ऐसे ही ये सारे का होगा। तो ये जो हमारा नंबर है ये ऑब्जर्वेशन हो गया। इन जिन चीज के लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ये हमारा वेरिएबल हो गया, और ये हमारा एलिमेंट हो गया। सो इस एग्जाम्पल से ये तीन टर्म्स क्लियर हो गए। हमने डिस्कस कर लिया डेटा क्या होता है, डेटा में पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है। उसके बाद हमने डेटा में देखा एलिमेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, और ऑब्जर्वेशंस क्या होता है। अब हमारे पास डेटा है, बट उस डेटा को मेज़र कैसे करेंगे। मेज़र करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि उसके बाद हमें उसका एनालिसिस करना है, और अगर हम उसे मेज़र ही सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो हमारा डेटा सही से नहीं होगा एनालाइज। उसके बाद हमारा आता है स्केल ऑफ मेजरमेंट। स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या है,
हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें उसे मेज़र करना है ताकि उसमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस है वो हम कैलकुलेट देख सकें और उसके थ्रू हम एक अप्रोप्रिएट कोई टेक्निक या टूल्स यूज़ कर पाए ताकि हमारा डेटा करेक्टली एनालाइज हो। तो हमारा जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो चार है। पहला है नॉमिनल स्केल, दूसरा है ऑर्डिनल स्केल, तीसरा है इंटरवल स्केल, और चौथा है रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल हमारा वो है जो हमारे किसी भी डेटा में वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप, हमारे पास 10 ग्रुप ऑफ पीपल है और हमें जानना है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप हमारे 8 टाइप के होते हैं। सो ये जो 8 टाइप हैं ये ब्लड ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं। जैसे ये हमारे पास 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है। तो ये जो है ये एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं ब्लड ग्रुप का। ऐसी फॉर एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं जेंडर, तो जेंडर में कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए मेल फीमेल। तो इस टाइप के जो डेटा है, इस टाइप के जो डेटा है उसको हम नॉमिनल स्केल पे मेजर करते हैं। दूसरा है हमारा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल वो है जिसका एक कोई नेचुरल ऑर्डर हो या उसे हम रैंक कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल फूड रेटिंग, आप किसी भी रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ आपको एक रिव्यू फॉर्म मिलता है। उस रिव्यू फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हाउ हाउ यू रेट आर फूड, हाउ यू रेट आर environment, हाउ यू रेट आर ambience, हाउ यू रेट आर बिहेवियर। और उसका जो भी स्केल होता है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, और ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5 और 1 to 10, वो जो मेजरिंग स्केल होता है कोई भी फूड रेटिंग का, 1 to 5 या वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, ऐसे जो रेटिंग्स वाले डेटा होते हैं उसको हम ऑर्डिनल स्केल पे मेजर करते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल वो है जिस जो कोई भी दो इंटरवल के बीच में हमारा डेटा लाई कर रहा है। जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर जो हम मेजर करते हैं वो इंटरवल स्केल में करते हैं। उसके बाद इसका एक और एग्जाम्पल आ जाता है स्कोर। जैसे हम कोई भी स्कोर मेजर कर रहे हैं लाइंग बिटवीन 100 and 200, तो ये हमारा एक इंटरवल स्केल हो जाता है जो हम एक्सप्रेस करते हैं और इसका एक फिक्स्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। ये हमेशा एक फिक्स्ड यूनिट में रहेगा और ये ऐसे स्केल या इंटरवल के टर्म्स में मेजर होगा। उसके बाद हमारा आता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल वो है हमारा जिसका दो डेटा का फ्रैक्शन हमारे लिए मीनिंगफुल होता है। कोई भी डेटा है हमारे पास, वो कोई सिंगल डेटा है, वो हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है, बट जैसे ही उसे हम n/m न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और वो हमारे लिए मीनिंगफुल हो जाता है एनालिसिस के लिए, उसे हम रेशियो स्केल में मेजर करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पीड। हमें स्पीड मेजर करना है। स्पीड का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस बाय टाइम।
हमारे लिए डिस्टेंस हो सकता है मीनिंगफुल, बट वो डिफरेंट टर्म्स में, और टाइम्स भी हो सकता है मीनिंगफुल, बट हमें जानना है किसी ट्रेन का स्पीड क्या है। तो उसके लिए हमारा ये डिस्टेंस बाय टाइम जो डेटा हमें मिलेगा वो मीनिंगफुल हो जाता है। जैसे हमें ट्रेन का पास्ट 10 डेज का डिस्टेंस देखना है, एवरेज स्पीड क्या है, तो उसके लिए हम रेशियो स्केल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये रेशियो मीनिंगफुल हो जाता है। और रेशियो स्केल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये नॉमिनल स्केल में केवल कैटेगरीज है, ऑर्डिनल स्केल में कैटेगरी है और रेटिंग है, नेचुरल रैंकिंग है, इसमें कोई नेचुरल रैंकिंग नहीं है। बट उसके बाद इंटरवल स्केल में हमारा कैटेगरीज है, लेबल्स है, रैंकिंग है और इक्वल इंटरवल्स है, इंटरवल स्केल है तो। बट रेशियो स्केल में हमारे पास कैटेगरीज है, रैंकिंग है, नेचुरल ऑर्डर है, इंटरवल है, और इसका जो जीरो है वो मीनिंगफुल होता है। जैसे हमारा कोई स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, और ये हमारे लिए मीनिंगफुल डेटा है, बट बाकी तीन में हमारा जीरो मीनिंगफुल नहीं है। इसीलिए रेशियो स्केल ज़्यादा एनालिसिस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, जब हमारा हमारा ज़ीरो भी हमारे लिए कुछ वैल्यू करता है। तो ये बात हो गई स्केल ऑफ मेजरमेंट के। ये चार स्केल हैं जिसमें जनरली इन इकोनॉमिक्स में इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल का ज़्यादा यूज़ होता है फॉर एनालिसिस एंड फॉर इंटरप्रिटेशन। नॉमिनल स्केल का है वो यूज़ होता है जब हमारे पास कोई ऐसा डेटा हो जिसका कोई एट्रीब्यूट्स हमें चाहिए, और ऑर्डिनल स्केल हमें रैंकिंग करने में यूज़ आता है। ठीक है, ये हमारा स्केल ऑफ मेजरमेंट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। हमारे पास डेटा कितने टाइप के होते हैं। पहला है हमारा कैटेगोरिकल डेटा। दूसरा है हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा। ये दो टाइप के डेटा है पहले। कैटेगोरिकल डेटा वही है जिसे हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर, डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसे ग्रुप कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है अकॉर्डिंग टू सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में हमारा आ जाएगा ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल। इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो हमारा कैटेगोरिकल डेटा होगा। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये सारे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रुप। रिलीजन में हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। जेंडर में मेल फीमेल। इस टाइप के हमारे जो भी डेटा होंगे उसे हम कैटेगोरिकल डेटा बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। हमारा क्वांटिटेटिव डेटा इसके नाम से ही क्लियर है, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स। कोई भी डेटा जिसे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है। इस नंबर से हम ये बता सकते हैं कि वो डेटा इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी। ये हमारे डेटा क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएंगे। जैसे पॉपुलेशन साइज एग्जाम्पल में, उसके बाद हाइट जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, वेट। जैसे उस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमने पहले डिस्कस किया कि क्लास क्लास 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे अगर वो हमारा नंबर होगा एक, तो वो भी एक क्वांटिटेटिव डेटा है। उसके बाद है क्रॉस सेक्शन डेटा और टाइम सीरीज डेटा।
जो हमारा क्रॉस सेक्शन डेटा हमारा वो होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम में कलेक्ट होता है। कोई भी डेटा जो एक फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड डेट पे कलेक्ट हो उसे हम क्रॉस सेक्शन डेटा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी ऑफ 10 कंट्रीज इन ईयर 2020। यहाँ हमने टाइम फिक्स कर दिया, हमें बस 2020 का 10 कंट्रीज का जीडीपी चाहिए। सो ये हो गया क्रॉस सेक्शन डेटा। जैसे एक और एग्जांपल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एज ऑन 31st मार्च 2021। हमें इस डेट को सारे कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, तो हमने यहाँ टाइम फिक्स कर दिया। तो इस टाइप के डेटा जो हम कलेक्ट करेंगे उसे क्रॉस सेक्शन डेटा बोलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा जो होता है ये ओवर द पीरियड कलेक्ट होता है। इसका कोई फिक्स्ड एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है। दिस इज कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है और डेली भी हो सकता है, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कलेक्ट होता है। इस टाइप के डेटा को हम टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। जैसे टाइम सीरीज का हम एग्जांपल लेते हैं, जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। हम इंडिया का जीडीपी 10 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, 2010 से 2020 तक। तो ये जो डेटा ईयरली लेंगे हम, पर ईयर। सो ये जो हमारा डेटा बन जाएगा ये टाइम सीरीज बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम किसी एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले रहे हैं फॉर 20 ईयर्स। सो ये हमारा टाइम सीरीज बन जाएगा फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि ये डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज में बेसिक यही डिफरेंस है कि जो क्रॉस सेक्शन डेटा होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स डेट को कलेक्ट किया जाता है, बट जो हमारा टाइम सीरीज होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जिसमें पहला है क्रॉस सेक्शन डेटा, टाइम सीरीज डेटा। उसके पहले हमने देखा था कैटेगोरिकल डेटा, उसके बाद था हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। उसके बाद हमने डेटा देख लिया, बट ये डेटा कलेक्ट कहाँ से होगा और इसके सोर्सेस क्या है। सो कलेक्टिंग डेटा देयर आर टू डिफरेंट सोर्सेस। पहला है प्राइमरी सोर्स, दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। पहले हम देखते हैं सेकेंडरी सोर्स क्या होता है। किसी भी एग्जिस्टिंग प्लेस या एग्जिस्टिंग जगह से अगर हम कोई डेटा ले रहे हैं और उस पे एनालिसिस कर रहे हैं, वो हमारा हो जाता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा ये बनाता कौन है या ये कौन देता है। सेकेंडरी सोर्स कोई भी, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे सर्वे सेंसस स्टडी करती है और उस डेटा को पब्लिकली अवेलेबल करवाती है बाकी लोगों के लिए। उस डेटा को हम उठा रहे हैं और उस पे जो एनालिसिस कर रहे हैं वो हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हो जाएगा। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, ये सब जो सोर्सेज हैं ये सब गवर्नमेंट सोर्सेज हैं। ये सारे डेटा हमें गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है, ये हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोर्स है।
इन एग्जिस्टिंग सोर्स से कोई भी डेटा उठा के अपने एनालिसिस में यूज करना, उसके कलेक्शन प्रोसेस को या उसके सोर्स को हम सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। अब हम आते हैं प्राइमरी सोर्स पे। प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कोई ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर सकते हैं या कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर सकते हैं। या तो हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर सकते हैं या कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर सकते हैं। ये हमारे दो सोर्स है, जिससे दो वे है जिसमें हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में क्या होता है, हमने अपना स्टडी डिज़ाइन कर लिया कि हमें इन 10 लोगों को ऑब्जर्व करना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि ये क्या कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इनको ऑब्जर्व करेंगे, हमें जो जो वेरिएबल चाहिए उन वेरिएबल पे डेटा कलेक्ट कर लेंगे और अपना एनालिसिस कर लेंगे, अपना स्टडी कर लेंगे। सो ऑब्जर्वेशनल स्टडी से जो हमारा डेटा कलेक्ट होगा वो हमारा प्राइमरी सोर्स होगा। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में सिंपली हम ऑब्जर्व करते हैं, ना हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना कुछ, हमारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम जो एक स्टडी है वो एक फिक्स्ड इन्वायरमेंट में, फिक्स्ड कंडीशन के साथ, फिक्स्ड एजम्पशन के साथ डिज़ाइन करते हैं, और उस फिक्स्ड सेटअप में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, और उस स्टडी को एक्सपेरिमेंटल स्टडी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में चांसेस ऑफ एरर थोड़ा कम होता है, क्योंकि हमने पहले से ही अपना फिक्स्ड एनवायरनमेंट एक सेट कर लिया है, और इसमें जो डेटा मिलेंगे उसकी क्वालिटी जो होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी रैदर देन ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ठीक है। बट द बेसिक प्रॉब्लम इन दीज टू सोर्सेज, हमारे पास प्राइमरी सोर्स भी है, सेकेंडरी सोर्स भी है, बट प्राइमरी सोर्स की सबसे बड़ी दिक्कत है इट कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ टाइम, it is costly and it requires lots of efforts, जो कि जनरली लोगों के पास नहीं होता है। छोटे से स्टडी कर रहे हैं और हमारे पास कोई फंडिंग या कुछ भी नहीं है, तो हमारे लिए इतना टाइम और इतना कॉस्ट और इतना एफर्ट्स देना इफिशिएंट नहीं होगा। सो हम प्राइमरी सर्वे या प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्शन तब तक अवॉइड करते हैं जब तक हमारे पास एकदम फुल्ली कोई भी सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्ट होने का कोई चांसेस नहीं होता है और वो हमारे लिए एफिशिएंट हो। वरना जनरली वी प्रेफर सेकेंडरी सोर्सेज, क्योंकि वो थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग है, हमारे पास डेटा रेडिली अवेलेबल है, हम डायरेक्ट एनालिसिस पे काम कर सकते हैं रैदर देन कलेक्शन। इसलिए प्राइमरी सोर्स इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड वेरी एफर्ट टेकिंग। ठीक है, हमने आज क्या क्या कवर किया। हमने पहले देखा है व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है, उसके बाद उसका स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है डेटा का, उसके बाद हमने देखा पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पल क्या होता है, उसके बाद हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ डेटा देखा कि हम किस सोर्स से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आज यही ख़त्म करते हैं। कल हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कैटेगोरिकल डेटा में कैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा में कैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सो आज यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।